हॅलो गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. जस्ट एकदा कन्फर्म करा, आवाज येत आहे सगळ्यांना? सबको आवाज आ रहा है? एक बार कन्फर्म कर दीजिए. यस, ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कल हमने कहाँ तक कवर किया था. इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, वो सारी चीजें जो हमने कल डिस्कस की थी उसके बारे में थोड़ा सा एक 5 मिनट बात कर लेंगे. उसके बाद आज हम टेक्निकल एनालिसिस पे आगे का सेशन देखने वाले हैं. ठीक है. कल डे वन मैंने रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दिया था. आई होप जिन्होंने भी डे वन नहीं देखा होगा, उन्होंने भी मतलब कल जिन्होंने अटेंड नहीं कर पाए होंगे उन्होंने भी डे वन देख लिया होगा. ओके. आई होप अभी सबको इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सारे कंसेप्ट अभी सबको पता चल गए होंगे. चैट में बताइए अगर आपको इस इन कंसेप्ट्स में कहीं पे भी कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो वो रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो. जब भी आपको वक्त मिले वो रिकॉर्डिंग देख लेना. अगर आपका डे वन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है तो यहाँ से आने वाली हर एक चीज आपको समझ में आने वाली है. ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद में ऑप्शन सिलेक्ट कैसे करना है, और ट्रेड करने के टाइम पे इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, इन सब चीजों का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, ये हमने कल डिस्कस किया था. ओके. तो अभी मैं जानना चाहता हूँ, सबको इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैलकुलेट करना आएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, ये तीनों की, ये पांचों के पांचों चीजें अभी आपको समझ में आ रही है? इजी है अभी समझना? चैट में बताइए, इज इट इजी और नॉट? इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये सारी चीजें समझना इजी है? यस. आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ईच एंड एवरी वन. मुझे सबसे जानना है, मतलब एक बंदे से नहीं, मुझे हर एक बंदे का आंसर चाहिए. ओके. यस, इजी. ओके. ओके, चलेगा. तो अभी हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम आगे के कंसेप्ट्स जो है उसको भी स्टडी करेंगे. ओके. तो कल हमने इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, ये सारे कंसेप्ट देखे थे. तो उसी को रिवाइज करेंगे. रिवाइज करने के लिए मैं ऑप्शन चेन खोल रहा हूं. ओके. तो जिनका भी मिस हो गया था, जिनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उनका वो डाउट आज क्लियर हो जाएगा. तो कल हमने बात किया था इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, ऑप्शंस पर हमने कल डिस्कशन किया था. और ये अभी मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन खोल ली है. तो जैसे हम देख सकते हैं अभी फिलहाल मार्केट 23,995 पे क्लोज हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हो 23,995 पे मार्केट क्लोज हुआ है. इसका मतलब एट द मनी क्या हो जाएगा? कोई मुझे बताएगा? चैट में बताइए, एट द मनी का लेवल किसको हम एट द मनी बोलेंगे? कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जो एट द मनी हो जाएगी? यस, करेक्ट आंसर बाय ऋषिकेश जी. सबको आंसर देना है. ठीक है. सिर्फ एक आंसर दे रहा है, एक दो चार लोग, दो चार लोग आंसर दे रहे हैं, ऐसे नहीं है. सबको आंसर देना है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, हमें आगे जाके भी कोई फायदा नहीं है. मतलब ये बेसिक कंसेप्ट से ये क्लियर होने चाहिए. ओके, वेरी गुड. एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है 24,000. ओके. अभी कॉल के लिए इन द मनी क्या हो जाएगा फिर? 23,800 जो है वो कॉल के लिए क्या हो जाएगा? 23,800 कॉल, ये क्या है? इन द मनी है, एट द मनी है, या आउट ऑफ मनी है? 23,800 कॉल क्या है? इन द मनी है. यस, वेरी गुड. अभी आप मुझे बताइए, आज एक्सपायरी थी, सबको पता है आज एक्सपायरी थी. एक्सपायरी के दिन आज प्रीमियम जो है खत्म हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हो 23,800 एक्सपायरी के दिन कितना क्लोज हुआ है? 23,800 का प्राइस एक्सपायरी के दिन कितना है? 195.25. करंट मार्केट प्राइस क्या है? 23,995. एग्जैक्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू बचा है. टाइम वैल्यू कुछ बचा है? इन द मनी में कहीं पे आपको टाइम वैल्यू दिख रहा है? 23,950 का प्रीमियम कितने पे क्लोज हुआ है? 45 रुपीज 50 पैसा. पूरा का पूरा इंट्रेंसिक वैल्यू. 23,900 का कॉल
₹95.75 पूरा का पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू, जीरो टाइम वैल्यू। अगर आप ऊपर जाओगे यहाँ पे देखो, जितना भी आउट ऑफ मनी था 24,050, 24,100, 24,150, 24,200, 24,250, 24,300, ये सारे कॉल का प्रीमियम क्या चल रहा है, जीरो हो गया। 0.05 का मतलब होता है जीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कॉल का प्रीमियम जीरो हो गया। उसके बाद में आउट ऑफ द मनी पुट भी आप देख सकते हो, 23,950 का पुट, 23,900 का पुट, 23,850 का पुट, 23,800 का पुट, एंड सो ऑन। सबका प्रीमियम क्या हो गया है, सबका प्रीमियम हो गया है जीरो। ठीक है, 24,000 का पुट देखो, उसका प्रीमियम कितना है, ₹4.25। वो क्योंकि वो इन द मनी है, 23,995 चल रहा है मार्केट, उससे 24,000 बड़ा है, वो इन द मनी है, उसका प्रीमियम कितना चल रहा है, 4.25। और ऊपर आप देख सकते हो 54, 104, 154, 204, 254, सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचा है, कोई भी टाइम वैल्यू बचा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन चेन में। तो ये हमने कल सीखा था, कल हमने देखा था 24,500 का प्रीमियम ₹12 था। आज वो क्या हो गया, ₹12 पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन इन द मनी का प्रीमियम जो है, मतलब इन द मनी जो है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वही एक्चुअल वैल्यू होती है, और वही वैल्यू जो है बचती है। टाइम वैल्यू पूरी की पूरी जीरो हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी आज एक्सपायरी है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपायरी के दिन किसी भी प्रीमियम में टाइम वैल्यू बची नहीं है, सारी की सारी टाइम वैल्यू जीरो हो गई है। जो भी बचा है सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचा है। ठीक है, तो अभी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू कैलकुलेट करना आई होप आ गया होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि करंट मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, इन दोनों का जो भी डिफरेंस रहेगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस और करंट मार्केट प्राइस कॉल और पुट के लिए, उसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इन द मनी में होता है। अगर एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी का कॉल या फिर पुट है तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है। और टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, टाइम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली, हम जो भी टोटल प्रीमियम है उसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो टाइम वैल्यू। ओके, आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है, तो आउट ऑफ द मनी में जितना प्रीमियम है वो सारा का सारा टाइम वैल्यू ही होता है, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, ओके। तो नाउ ये हमने इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये सारी चीजें अभी तक देख ली थी। अभी हमारा नाम है ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग क्या होता है सबसे पहले वो समझेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। तो ऑप्शन बाइंग का मतलब क्या होता है, हम सिंपली ऑप्शन को परचेस करते हैं, उसका मतलब होता है ऑप्शन बाइंग। मतलब अभी मार्केट 24,000 चल रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो हम क्या परचेस करेंगे, 24,000 से 24,500 तक मार्केट जा सकता है, ऐसा मुझे लगेगा, तो मैं क्या परचेस करूंगा, चैट में बताओ जल्दी। अगर मुझे लगता है कि मार्केट का प्राइस बढ़ने वाला है तो हम क्या परचेस करते हैं, कॉल। ओके, कॉल 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 कॉल, यस करेक्ट। इसमें किसी को डाउट है, कॉल परचेस करते हैं, वेरी गुड। तो अगर मार्केट का प्राइस बढ़ने वाला है तो उस केस में हम कॉल परचेस करते हैं। ठीक है, अगर मार्केट में प्राइस गिरने वाला है उस टाइम पे हम क्या परचेस करेंगे, अगर मार्केट में प्राइस गिरने वाला है तो उस टाइम पे हम क्या परचेस करेंगे, उस टाइम पर हम पुट परचेस करेंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, आज मार्केट 97 पॉइंट नीचे था। ठीक है, 23,995 पे मार्केट क्लोज हुआ है, 97 पॉइंट मार्केट नीचे था। अगर मार्केट 97 पॉइंट नीचे था तो आप यहाँ पे देख सकते हो पुट के प्राइसेस बड़े हैं। यहाँ पे देखो पुट, ये 24,100 का पुट 19 रुपीज बड़ा है, 24,150 का पुट जो है वो 44 रुपीज बड़ा है, 24,200 का पुट 64 रुपीज बड़ा है, 24,250 का जो पुट है वो 79 रुपीज बड़ा है, 24,300 का जो पुट है वो 90 रुपीज बड़ा है, 350 का पुट 99, 24,400 का जो पुट है वो 105 रुपए तक बढ़ चुका है। वहीं पर अगर हम देखेंगे आज मार्केट नीचे गिरा है,
तो आप कॉल देखो, कॉल सारे के सारे कॉल जो है वो कॉल जीरो हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे कॉल गिर चुके हैं। कितने कॉल गिरे हैं यहाँ पे देखो, आउट ऑफ द मनी के सारे कॉल गिरे हैं, लेकिन इन द मनी के कॉल जो थे उसमें भी निगेटिव है। उसमें से जो टाइम वैल्यू था वो टाइम वैल्यू खत्म हो गया, जो बचा वो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचा है। जैसे 23,900 का कॉल देखिए, कल उसका प्रीमियम जो है 150 प्लस 95, ऑलमोस्ट 245 रुपीज प्रीमियम था। आज उसका प्रीमियम कितना बचा है? सिर्फ 95 बचा है। उसमें से जितना भी सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू था वो इंट्रिंसिक वैल्यू बचा है, टाइम वैल्यू पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो मार्केट नीचे गिरा है तो कॉल के प्राइसेस गिरे हैं और पुट के प्राइसेस बढ़े हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अरे सर मार्केट नीचे गिरा है तो ये पुट क्यों नहीं बढ़े, ये आउट ऑफ द मनी पुट ये क्यों गिरे हैं? क्यों गिरे हैं आउट ऑफ द मनी पुट? क्योंकि आउट ऑफ द मनी पुट हमेशा जीरो हो जाएंगे एक्सपायरी को। आउट ऑफ द मनी में कॉल हो या पुट हो वो जीरो ही होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए वो जीरो हो गए क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी में। समझ में आया? तो अभी हमने ये देख लिया कि ऑप्शन बाय अगर करेंगे, टाइम वैल्यू खत्म हो गई, एक्सपायरी एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, इसलिए ये सारे जीरो हो गए, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि अगर हमें ऑप्शन बाय करना है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करेंगे, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो हम पुट बाय करेंगे। इसका मतलब क्या है? अभी हम नेक्स्ट एक्सपायरी पे, नेक्स्ट एक्सपायरी का हम यहाँ पे लगा के लेंगे, ठीक है। ये एक्सपायरी तो खत्म हो गई, चलो अभी नेक्स्ट एक्सपायरी पे शिफ्ट होते हैं। आपको मुझे बताना है कि नेक्स्ट एक्सपायरी में हम मैं कौन सा कॉल बाय करूं या फिर कौन सा पुट बाय करूं, अगर मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो यहां से मैं एक्सपायरी डेट, अभी आज की एक्सपायरी डेट 28 अप्रैल थी, मैं इसको चेंज करके नेक्स्ट एक्सपायरी डेट पे शिफ्ट करता हूं, ठीक है। क्लियर? 28 अप्रैल के जगह पे अभी 5 मई की एक्सपायरी में सिलेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने 5 मई की एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली है। अभी हम देखेंगे 5 मई की जो एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट की है वहां पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अभी आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम्स भी दिख रहे हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी पुट। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू है, इसकी एक्सपायरी 5 मई को होने वाली है। अभी आप बताओ, अगर मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय करूंगा या पुट बाय करूंगा, और अगर कॉल बाय करना है तो मुझे कौन सा कॉल बाय करना चाहिए? जैसे हमने बात की है कि 300 रुपीज के आसपास का प्रीमियम अगर है तो वो हम बाय करते हैं। तो यहाँ पे देखो 23,900 का 270 चल रहा है, 23,800 का 336 चल रहा है। तो हम 23,800 या फिर 23,900 इस प्रीमियम को बाय करेंगे अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ओके, हमें लगता है कि यहां से मार्केट नीचे जाने वाला है तो हम कौन सा प्रीमियम बाय करेंगे? 24,200 या फिर 24,200 जिसका प्रीमियम 318 रुपए चल रहा है, उस पुट को हम बाय करेंगे अगर हमें लगता है कि यहां से मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। अभी आपको पता चल गया होगा कि हम कॉल और पुट को कैसे सिलेक्ट करते हैं बाय करने के लिए, ठीक है। उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना मैंडेटरी है, उसके सिवाय कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। स्टॉप लॉस और टारगेट ये दो चीजें तो मैंडेटरी है, बट अभी आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम कॉल और पुट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं बाय करने के लिए। चलो, तो जैसे हमने बाय किया, फॉर एग्जाम्पल हमने 23,800 का कॉल 336 रुपीज पे बाय किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 23,800 का कॉल है, इसको मैंने 336 रुपीज पे अगर मैं बाय करता हूँ तो इसको मैं नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और ऊपर टारगेट लगाऊंगा, जैसे 300 का स्टॉप लॉस और 400 का टारगेट। ऐसे मैं सेट करके इसमें ट्रेडिंग कर सकता हूं। बट क्या ये सिर्फ ऊपर ही जाता है, इसमें हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं? तो यस, हम कॉल और पुट ऑप्शन में शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं और उसको हम बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। जैसे कॉल को बाय करके उसमें नीचे स्टॉप लॉस और ऊपर टारगेट लगा के ट्रेड कर सकते हैं, वैसे ही कॉल और पुट को सेल करके भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने किसी पुट को सेल कर दिया, उसमें स्टॉप लॉस लगाया और वो पुट का भाव जब गिरेगा
तब उसमें हमें प्रॉफिट होगा। अभी एग्जांपल के लिए समझते हैं, अभी मार्केट चल रहा है 23,995। ओके, कितने लोगों को लगता है कि 23,000 के ऊपर ही मार्केट रहेगा अगले 5 तारीख तक? कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि अगले 5 तारीख तक मार्केट 23,000 के ऊपर ही रहेगा? चैट में आंसर कीजिए। मार्केट विल नॉट गो बिलो 23,000, ऐसे कितने लोगों को लगता है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है। 23,000 के ऊपर ही रहेगा मार्केट? यस। अगर आपको लगता है कि मार्केट 23,000 के ऊपर ही रहने वाला है, उस केस में आप ये 23,000 का प्रीमियम 11 रुपए पे सेल कर सकते हो। इसको बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 11 रुपए का जीरो हो सकता है। जीरो के नीचे जाएगा क्या? कोई भी ऑप्शन निगेटिव में जाता है क्या? सबसे पहले इस इजी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम निगेटिव में जा सकता है क्या? मिनिमम कितना होगा? गिर गिर के कितना होगा? जीरो ही होगा। जीरो से नीचे जा सकता है क्या? इज इट पॉसिबल कि ऑप्शन का प्रीमियम जीरो से नीचे जाएगा निगेटिव में? -10, -20 ऐसा हो सकता है क्या प्रीमियम? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि 11 रुपए पे ऑप्शन सेल किया है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 11 ही पॉइंट का बनेगा। 11 पॉइंट से ज्यादा आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल नहीं सकता। और इसमें अगर आपने 22 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दिया, इसको सेल कर दिया, अगर ये प्रीमियम जीरो हो गया, तो आपको मैक्सिमम 11 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है? ओके। अभी जिसको लगता है कि ठीक है मार्केट नीचे जा सकता है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 25,000 का कॉल, उसका प्रीमियम कितना चल रहा है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 25,000 के नीचे ही रहेगा अगले 5 तारीख तक मार्केट? अगले 5 तारीख तक मार्केट 25,000 के नीचे रहेगा, ऐसा कितने लोगों को लगता है? यस, लग रहा है आपको? तो आप 25,000 का कॉल 10 रुपए पे उस पर ऑप्शन को सेल कर सकते हो। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 10 पॉइंट का रहेगा। और लेकिन अगर मार्केट 25,000 के नीचे रहता है, तो आपका ये प्रीमियम आउट ऑफ द मनी, टाइम वैल्यू क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द मनी में टाइम वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो ये 10 पॉइंट का प्रीमियम जीरो हो जाएगा, आपको एक लॉट पे 650 रुपए का प्रॉफिट होगा। उधर पुट साइड अगर 23,000 के ऊपर रहता है मार्केट, तो वहां पे भी 11.0 हो जाएगा, 750 रुपए का प्रॉफिट होगा। 725 रुपए का। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने 25,000 का कॉल और 23,000 का पुट दोनों भी बेच दिया, ऑप्शन सेलिंग कर दिया, और मार्केट 5 तारीख तक 23,000 और 25,000 इसके बीच में ही रहता है, तो आपको कॉल का भी पैसा मिलेगा, पुट का भी पैसा मिलेगा, टोटल आपको 1,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो इस स्ट्रेटेजी को ऐसे जब ट्रेडिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है कि आप प्रीमियम को लॉस अनलिमिटेड असेल ना सर? यस, लॉस अनलिमिटेड है। आपको लॉस अनलिमिटेड है तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस क्यों होता है? कोई भी आप ट्रेड करते हो, उस ट्रेड में स्टॉप लॉस क्यों होता है? क्योंकि आप अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर सको। ऑप्शन सेलिंग का कंसेप्ट क्या कहता है कि ऑप्शन सेलिंग मींस व्हेन यू सेल एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड रिसीव अ प्रीमियम, यू अर्न मनी इफ द ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस। एक्सपायर वर्थलेस कब होगा ऑप्शन? ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस तब होगा जब उसमें पूरा का पूरा टाइम वैल्यू होगा। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू होगा तो वो वर्थलेस एक्सपायर हो सकता है क्या ऑप्शन? अगर ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू है तो ऑप्शन वर्थलेस जीरो पे एक्सपायर होगा क्या? पॉसिबल है क्या जीरो पे एक्सपायर होना इंट्रिंसिक वैल्यू है तो? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए हम ऑप्शन सेलिंग करने के टाइम पे ये चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम वैल्यू है। इससे क्या होगा, वो टाइम वैल्यू एक्सपायरी पे खत्म हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट होगा जब ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा। ठीक है? अच्छा, कितने लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं? चैट में बताइए कितने लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं? ऑप्शन बाय कितने लोग करते हैं? यस।
और एक और बात बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन बाय करते हैं, आपके साइड में भी मूवमेंट होता है लेकिन ऑप्शन का प्राइस बढ़ता नहीं है। आपने देखा होगा ऑप्शन बाइंग करने की वजह से बहुत सारे लोग लॉस करते हैं। आपके साइड में मूवमेंट होता है फिर भी ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ता है, आपके अपोजिट साइड में मूवमेंट होता है तो बहुत तेजी से ऑप्शन का प्राइस गिर जाता है। ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आपको टाइम वैल्यू और ऑप्शन के प्रीमियम कौन सा बाय करना है इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ऑप्शन को बाय करते हो जिसमें टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है, उस वजह से थीटा डीके होता है और ऑप्शन का प्रीमियम गिरता है और आपको लॉस उठाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ये समझ लो, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू समझ लो, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो तो आपको ऑप्शन बाइंग में लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, अभी जितने लोग ऑप्शन बाइंग में लॉस करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप ऑप्शन को सेल करो फिर उसका प्रीमियम गिरे तेजी से और आप प्रॉफिट कमाओ? यस, ऐसा हो सकता है। इसी कंसेप्ट को हम ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं, जहां पर टाइम वैल्यू आपके फेवर में काम करता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपकी एक्यूरेसी 70% होगी, अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपकी एक्यूरेसी 30% होने वाली है। ये हो गया आपकी नॉर्मल एक्यूरेसी। ठीक है, नॉर्मल एक्यूरेसी ऑप्शन बायर की कितनी होती है? 30%। नॉर्मल एक्यूरेसी ऑप्शन सेलर की कितनी होती है? 70%। ये कब होता है? अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है फिर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो और ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी 70% रहेगी। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप ट्रेडिंग कर रहे हो और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी 30% रहेगी। अभी ऑप्शन बायर को 30% से एक्यूरेसी बढ़ाना है तो उसको सीखना पड़ेगा। सीखना क्या क्या पड़ेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, ऑप्शन प्रीमियम, थीटा डीके, ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो और आपको आपकी एक्यूरेसी बढ़ाना है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो और आपको आपकी एक्यूरेसी बढ़ाना है तभी भी आपको ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा। ठीक है, कितनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो? ऑप्शन सेलर अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकता है अप टू 90-95%। ऑप्शन बायर अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकता है अप टू 70-75%। ठीक है, और इतना तो सीख लीजिए कि अगर आपने ऑप्शन बाइंग में 70-75% की एक्यूरेसी हासिल कर ली तो आप महीने में आराम से 1 लाख 1.5 लाख रुपए ऑप्शन बाइंग से भी पैसे कमा सकते हो। बस आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है, डिसिप्लिन, और आपको स्टॉप लॉस टारगेट प्रॉपरली लगा के ट्रेड करना है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में क्या कर, ऑप्शन बाइंग क्या होता है? ऑप्शन बाइंग में बायर जो है वो प्रीमियम पे करता है, इसलिए ऑप्शन बाइंग को कम कैपिटल लगता है और ऑप्शन बाइंग बहुत सस्ता होता है। और उसके अगेंस्ट में ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन सेलर प्रीमियम को रिसीव करता है। इसमें लॉस जो है अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में एक्यूरेसी ज्यादा है, इसलिए इसको कैपिटल भी ज्यादा लगता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो मिनिमम 2 से 2.5 लाख का कैपिटल लगेगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपको 25-30 हजार 50 हजार कैपिटल भी सफिशियंट है। ठीक है, अभी कॉल ऑप्शन सेलिंग, आप कॉल को सेल करके पैसे कमा सकते हो। कैसे? एग्जांपल, स्टॉक प्राइस 100 रुपए है, प्रीमियम आपने अपने 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल कर दिया, आपको 5 रुपए मिले। ठीक है, अगर प्राइस 90 से 100 के बीच में रहता है तो ये वर्थलेस एक्सपायर होगा, इसमें पूरा का पूरा 5 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, अगर सिनेरियो 2, प्राइस 130 रुपए तक ऊपर जाता है तो आपको 100 रुपए का आपने 5 रुपए प्रीमियम देके ऑप्शन सेल किया था, प्राइस 130 चला गया तो 30 रुपए माइनस 5 रुपए जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है तो 25 रुपए का लॉस आपको होगा। 150 गया तो 45 रुपए का लॉस होगा। तो जितना ऊपर जाएगा लॉस इज अनलिमिटेड बट प्रॉफिट इज लिमिटेड, लेकिन एक्यूरेसी इज मोर, इसलिए ज्यादातर टाइम आप प्रॉफिट में रहोगे, लॉस आपको बहुत कम टाइम होगा। और उसमें ही अगर आप अच्छे से स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हो तो आप अपनी रिस्क को कंट्रोल करके ऑप्शन सेलिंग से बड़ा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, आई पर्सनली डू ऑप्शन सेलिंग, मैं ज्यादातर टाइम ऑप्शन सेलिंग ही करता हूं। और अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा कैपिटल है तो आपको भी ऑप्शन सेलिंग ही करना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल रहो। ठीक है, अभी पुट ऑप्शन सेलिंग, इसमें भी सेम है। अगर आपका स्टॉक प्राइस 100 है और आप 100 का पुट सेल करते हो
अगर प्राइस 100 के ऊपर रहता है तो वो पुट जो है 0 हो जाएगा। अगर प्राइस गिर के 70 हो गया उस टाइम पे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, नुकसान कितना होगा? प्राइस 70 हो गया तो 30 रुपए का नुकसान होगा। 5 रुपए का प्रीमियम आपने रिसीव किया था तो 25 रुपए का आपको लॉस होगा। लेकिन 100 रुपए के ऊपर प्राइस रहता है उस केस में आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस 95 रहा तो आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस होने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का क्या है, रिस्क कितना है? रिस्क लिमिटेड है ऑप्शन बाइंग में, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड है। ठीक है, रिवॉर्ड ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड है, ऑप्शन सेलिंग में रिवॉर्ड जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, और ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपकी स्ट्रेटेजी डायरेक्शनल होती है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा तो ही पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हो, जिससे कि अगर मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगा तो भी आपको पैसा मिलेगा, अपने डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज बनाइए तो भी पैसा मिलेगा। ठीक है, अभी एक बात मैं सबसे पूछना चाहता हूं। अगर मुझे लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है 24,000 से, यहां पे मैं ओपन कर रहा हूं, अगर मुझे लगता है कि मार्केट 24,000 से 24,200 तक जा सकता है, ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर मुझे लगता है कि मार्केट 24,000 से 24,200 तक जा सकता है और मुझे कॉल बाय नहीं करना है, तो मैं इस तेजी को और किस तरीके से प्ले कर सकता हूं? कौन बताएगा? अगर मार्केट 24,000 से 24,200 तक जा सकता है और मुझे कॉल बाय नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं जिससे कि मैं इस तेजी को प्ले कर सकूं? 24,200 तक मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लगता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ओके, करेक्ट आंसर। अमित जी बोल रहे हैं कि कॉल सेल करना चाहिए। कॉल सेल करोगे तो कैसे होगा? कॉल सेल करोगे मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल का प्राइस बढ़ेगा, नुकसान हो जाएगा। अमित जी, ऐसे तो नुकसान हो जाएगा। ओके, तो 90% पीपल तक कॉल बाय नहीं करना है, उसका अल्टरनेट बताइए। अगर आपको कॉल बाय नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं? पुट को सेल कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ईच एंड एवरीवन, वेरी गुड। तो 90% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। अगर आप कॉल बाय करने करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप पुट को सेल करके इस तेजी को प्ले कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, पुट आपने सेल किया है तो पुट का प्रीमियम गिरेगा, और आपने पुट को सेल किया है तो जब पुट का प्रीमियम गिरेगा उस टाइम पे आप पुट को बाय करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वेरी गुड। वाइसा वर्सा, अगर मुझे लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है और मुझे पुट बाय करने का ऑप्शन नहीं है, उस टाइम पे मैं कैसे प्ले करूं? उस टाइम पे उस मंदी को मैं कैसे प्ले कर सकता हूं? तो कॉल को सेल करके प्ले कर सकता हूं। वेरी गुड। अभी आपको पता चल गया होगा कि तेजी और मंदी का खेल क्या होता है। आप चार तरीके से ट्रेड कर सकते हो, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप कॉल बाय करो या फिर पुट सेल करो। मार्केट नीचे गिरने वाला है, उस टाइम पे आप पुट बाय करो या फिर कॉल सेल करो। इस तरीके से आप मार्केट में तेजी और मंदी के सौदे बना पाओगे। ठीक है, करेक्ट। अभी सबको पता चलेगा हम तेजी और मंदी के सौदे कैसे बना सकते हैं, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। करेक्ट। तो लेट्स सी, इंपॉर्टेंट वार्निंग। इंपॉर्टेंट वार्निंग क्या है? ऑप्शन सेलिंग विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कैन बी डेंजरस, क्योंकि इसमें लॉस अनलिमिटेड है। जैसे मैंने बोला, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस और हेजिंग स्ट्रेटेजीज। हेजिंग स्ट्रेटेजीज हम आने वाले टाइम में सीखेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो लगाना कंपलसरी है। और दूसरा चीज, ऑप्शन बाइंग करते हो तभी भी स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। तो पहले ट्रेड डालने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? स्टॉप लॉस लगाना। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ट्रेडिंग करके लॉस ही करने वाले हो। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो और अगर आपको लगता है
कि हाँ मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मेरे को 10 में से 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, जो एक ट्रेड आप लॉस कर रहे हो वो आपका पूरा कैपिटल खत्म करने के लिए मतलब वो उतना ट्रेड काफी है कि आपका पूरा का पूरा कैपिटल और प्रॉफिट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अभी भी टाइम है, अभी सुधर जाओ। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड नहीं करते हो, ट्रेडिंग को छोड़ दो। और अगर आपको ट्रेडिंग शुरू करना है तो स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेडिंग शुरू करो। ठीक है। अभी हम बात करेंगे ऑप्शन हेजिंग के बारे में। तो जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते या फिर जिनको स्टॉप लॉस लगाने में डर लगता है, उनके लिए ये कंसेप्ट है ऑप्शन हेजिंग। ऑप्शन हेजिंग में आप पहले से ही अपना रिस्क डिफाइन कर देते हो। इधर आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है, लॉस भी लिमिटेड होता है, पहले से सारी चीजें फिक्स होती है। अगर आपने डायरेक्शन सही से पकड़ ली, अगर आपने डायरेक्शन सही से पकड़ ली तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आपकी डायरेक्शन गलत हो गई, आपका पैसा जाएगा, बट लिमिटेड जाएगा, पूरा पैसा नहीं जाएगा। इसलिए इस कंसेप्ट को बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग। ऑप्शन हेजिंग का डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन हेजिंग मींस यूजिंग ऑप्शन टू रिड्यूस और कंट्रोल द रिस्क। अगर आपको रिस्क को रिड्यूस करना है और कंट्रोल करना है तो आप ऑप्शन हेजिंग करोगे। ठीक है। हेजिंग किस लिए करते हैं? प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूव्स। अनएक्सपेक्टेड मार्केट में कुछ मूवमेंट होने वाला है, उससे कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है तो हम हेजिंग करते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट बिग लॉसेस, रिड्यूस इमोशनल ट्रेडिंग, हेल्प्स इन कंसिस्टेंट प्रॉफिट, यूज्ड बाय प्रोफेशनल ट्रेडर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आइदर आपको स्टॉप लॉस यूज करना है या फिर ऑप्शन हेजिंग करना है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटेजीज। सबसे पहला कौन सा ऑप्शन हेजिंग का सबसे पहला स्ट्रेटेजी कौन सा है? प्रोटेक्टिव पुट। सिंपल, इसका मतलब होता है कि आप पुट बाय कर रहे हो तो उसमें स्टॉप लॉस लगाओगे। ठीक है। अगर आपने कोई स्टॉक परचेस किया है, जैसे आपके पास रिलायंस का 500 क्वांटिटी बाय है, आपको लगता है कि यहां से रिलायंस नीचे गिरने वाला है, तो आप वो स्टॉक के अगेंस्ट में क्या करोगे? पुट बाय करोगे। इसको बोलते हैं आपने आपके स्टॉक को हेज किया है, तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। उसके बाद आता है कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल क्या होता है? अगर आपके पास रिलायंस का 500 क्वांटिटी है और उसका रेट चल रहा है अभी 1300 रुपीज, अगर आपको लगता है कि यहां से ये रिलायंस जो है बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो आप क्या करते हो? ठीक है, 1300 रिलायंस चल रहा है, आप 1400 का कॉल सेल करोगे, या फिर 1360 का, 1350 का कॉल सेल करोगे। इससे क्या होगा? अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया तो कॉल का प्रीमियम जीरो हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप मंथली इनकम बिना किसी रिस्क के जनरेट कर सकते हो यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी। कैसे करना है ये मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे कि कवर्ड कॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे रिलायंस इंफोसिस का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। तो इंफोसिस यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है स्टॉक। क्या होता है कवर्ड कॉल, ये मैं अभी आपको यहाँ पे सिखाना वाला। कितना कैपिटल चाहिए? देखो, कवर्ड कॉल के लिए बहुत कैपिटल चाहिए, 5 लाख 10 लाख कैपिटल चाहिए, लेकिन आपको मंथली इनकम भी वैसा ही मिलेगा। ठीक है। अगर आपको कवर्ड कॉल करना है तो कैपिटल ज्यादा लगेगा, मिनिमम 5-10 लाख के रेंज में कैपिटल लगेगा। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, ये देखो, ये एक बिजनेस है। यहाँ पे अगर आप 20-30 हजार 50 हजार कैपिटल से शुरू कर रहे हो, इसका मतलब आप यहाँ पे स्पेकुलेटर हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए से कम है तो आप स्पेकुलेटर हो।
और स्पेकुलेटर का काम है स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना। आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेडिंग करो, ठीक है। जस्ट मिनट, मनी कंट्रोल क्यों नहीं चल रहा? स्पेकुलेटर का सिर्फ इतना ही काम है कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना है। लेकिन आप अगर यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कैपिटल लगने वाला है, लेकिन उस कैपिटल को सही से यूज करोगे तो बहुत अच्छा आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मिडिल क्लास के लिए स्ट्रेटेजी बताइए 20 to 50 हजार के बीच में। मैंने अभी बोला आप स्पेकुलेटर हो, अगर आप स्पेकुलेटर हो तो आपको ऑप्शन को बाय करना है और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 300 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, आपने बाय किया, स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट लगाया, दैट्स इट। ओके, मनी कंट्रोल का प्रॉब्लम है, ठीक है। हम कोई दूसरा वेबसाइट देखते हैं जहां पे मैं आपको दिखा सकूं। मनी कंट्रोल स्टॉप हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर दिस। ठीक है, हम यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट पे ही देख लेंगे। तो कवर्ड कॉल क्या होता है, सबसे पहले समझो। अभी मार्केट चल रहा है 23,995, तो 24,000 चल रहा है मार्केट। और इसका क्वांटिटी कितना होता है, एक लॉट का क्वांटिटी होता है अराउंड 65। तो अगर आपने निफ्टी को बाय कर लिया, निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी 270 रुपीज चल रहा है। तो अगर आपने निफ्टी 20 बाय कर लिया, कितना क्वांटिटी बाय करना पड़ेगा आपको निफ्टी 20? तो निफ्टी 20 आपको बाय करना पड़ेगा अराउंड 24,000 into 65। इसका जो टोटल होता है उतने अमाउंट का आपको निफ्टी 20 बाय करना पड़ेगा, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में गारंटीड इनकम कमा सकते हो, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मैं गारंटीड इनकम के बारे में बता रहा हूं। तो अगर आप निफ्टी 20 बाय करते हो, 15,60,000 रुपए का निफ्टी 20 बाय करते हो, यानी कि 5,700 क्वांटिटी अगर आप निफ्टी 20 का बाय करोगे, और उसके बाद में अगर आप कोई भी कॉल यहां से पकड़ के सेल कर सकते हो, जैसे 24,200 का कॉल 130 रुपीज चल रहा है। अगर आप 15 लाख रुपए का निफ्टी 20 बाय करोगे और ये 130 रुपीज का ऑप्शन सेल करोगे, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 130 मल्टीप्लाइड बाय 65, 130 मल्टीप्लाइड बाय 65 अराउंड 8,450 इंटू 4, 33,008। मतलब अगर आप 15 लाख रुपए का निफ्टी 20 बाय करते हो तो गारंटीड आपको अराउंड 35,000 रुपीज मंथली रेंट आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप बताओ, 35,000 का मंथली रेंट अगर आपको चाहिए तो कितने अमाउंट का घर लेना पड़ेगा, कितने अमाउंट का घर लेना पड़ेगा? अगर आपको 35,000 का मंथली रेंट चाहिए तो व्हाट शुड बी द अमाउंट कि आपको घर लेना पड़े, उतने अमाउंट का आपको घर लेना पड़ेगा, कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़। बट यस, वही सेम अगर आप निफ्टी 20 बाय करते हो, 5,700 क्वांटिटी, 5,700 क्वांटिटी का निफ्टी 20 बाय करते हो, उसको प्लेज करके अगर आप ऑप्शन को सेल करोगे तो उस केस में आपको उतना रेंट मंथली ही मिल जाएगा, वो भी गारंटीड। तो अगर आपके पास 15 लाख 20 लाख के ऊपर कैपिटल है, आप बस निफ्टी 20 को बाय करके ऑप्शन को सेल करके ही पैसे कमा सकते हो मंथली। मंथली 30,000 आप इजीली कमा सकते हो, ठीक है। अभी इस केस में एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर किसी महीने में मार्केट बहुत ही ज्यादा गिर गया तो, क्योंकि ये कवर्ड कॉल है, कवर्ड कॉल आपको कितना प्रोटेक्शन देगा, 24,000 से सिर्फ और सिर्फ 130 पॉइंट का ही प्रोटेक्शन आपको कवर्ड कॉल में मिलने वाला है, ठीक है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाता है उस केस में आपका प्रॉफिट लिमिटेड है, मार्केट अगर नीचे जाता है 130 पॉइंट तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। उससे ज्यादा अगर मार्केट नीचे गिरेगा उस टाइम पे आपको एडिशनल कवर्ड कॉल सेल करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रेटेजी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये आप जान लो कि अगर आपके पास 15 लाख रुपए का कैपिटल है
तो आप महीने में 30 से 50 हजार रुपए तक का प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग करके कमा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी, जहां पे मिनिमम आपको पकड़ के चलो 15 से 20 लाख के बीच में कैपिटल लगेगा, बट जो प्रॉफिट आएगा उसमें आपका एक्यूरेसी भी 90% से ज्यादा रहेगा, नियरली गारंटीड प्रॉफिट आपको आता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम गारंटी वर्ड का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम उस वर्ड को यूज नहीं करेंगे, बट नियरली गारंटीड प्रॉफिट आपको जो है इस स्ट्रेटेजी में मिलता है, कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी में। ठीक है, फिर अगेन उसके बाद में आता है बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी क्या होता है, यहाँ पे आप कॉल को बाय करते हो और उसी टाइम पे कॉल को सेल भी करते हो। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि कॉल को बाय करके कॉल को सेल कैसे करते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रेटेजी का यूज करके पैसा कब बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए सबसे सामने हमारे पास, अगर आपको लगता है कि बुल कॉल स्प्रेड मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा मिलेगा, करेक्ट। अभी 24,000 का कॉल कितना चल रहा है, 24,000 का कॉल कितना चल रहा है, चैट में बताइए जल्दी। 24,000 के कॉल का प्रीमियम कितना है, 215। ओके, अभी 5 तारीख तक का टाइम है, अगर मैं 215 रुपए पे 24,000 का कॉल बाय करूंगा और 24,300 का कॉल 98 पे सेल करूंगा, तो इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलेंगे, बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। इससे क्या होगा, अगर 24,000 का कॉल बाय करके मैं 24,300 का कॉल सेल कर दूंगा, तो इस स्ट्रेटेजी को बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी बोलेंगे। और ये करने के बाद क्या होगा, तो वो समझते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्ट्रेटेजी हम तब करेंगे जब हमारा व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो ही हम बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी बिठाएंगे। अभी 24,000 का कॉल हमने बाय किया 215 रुपए पे, तो हमने 215 रुपए का प्रीमियम दिया, क्योंकि जब हम पाए कोई भी कॉल को बाय करते हैं तो हम प्रीमियम देते हैं, बट उसी सेम टाइम पे हमने 24,300 का कॉल सेल भी किया है, तो हमने प्रीमियम रिसीव भी किया है, तो दिया कितना प्रीमियम, 215 रुपए। तो प्रीमियम रिसीव कितना किया, प्रीमियम रिसीव कितना किया है हमने 24,300 का कॉल सेल करके, जल्दी बताओ चैट में कि कितना प्रीमियम रिसीव किया है। 98 रुपीज का प्रीमियम हमने रिसीव किया है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में हमारा अभी मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, कौन बताएगा। हमने 215 रुपए का प्रीमियम दिया, लेकिन एक 98 रुपीज का प्रीमियम रिसीव भी किया, तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 215 माइनस 98 कितना होता है, जल्दी बताओ चैट में। 117, करेक्ट, 117 रुपए। तो जहां पर हम नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल ट्रेडर है और नॉर्मल ट्रेडर अगर ट्रेड करेगा तो उसको ऑप्शन हेजिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, 215 रुपए में कॉल को बाय करेगा, और अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, अब उसके अपोजिट साइड में ट्रेड चला गया, तो उसका टोटल नुकसान कितना होगा, 215 पॉइंट का। इसका मतलब कितना, 215 मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज दैट इज 65। टोटल उसका नुकसान कितना होगा, कोई नॉर्मल ट्रेडर है उसका लॉस कितना होगा, अगर ऑप्शन हेजिंग उसको नहीं आता है तो नॉर्मल ट्रेडर का नुकसान होगा 215 मल्टीप्लाइड बाय 65, 13,975 रुपीज। बट अगर उसी ट्रेडर ने ऑप्शन हेजिंग सीख लिया तो उसका नुकसान कितना होगा, 117 मल्टीप्लाइड बाय 65 दैट इज 7,605 रुपीज। तो उसका कितना प्रॉफिट, कितना नुकसान बच गया, 98 मल्टीप्लाइड बाय 65, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन हेजिंग सीखने के वजह से उसका उस एक ट्रेड में 6,370 रुपए का नुकसान होते होते बच गया। मतलब उसके अपोजिट साइड में ट्रेड जाएगा तो उसका नुकसान जो है 6,370 रुपए जो एडिशनल होने वाला था,
बिकॉज उसने ऑप्शन हेजिंग किया है, वो उसका नुकसान बच जाएगा। लेकिन अभी प्रॉफिट पे बात करते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? 24,000 का उसने प्रीमियम बाय किया है 215 रुपए पे, और 24,300 का कॉल सेल किया है 98 रुपीज पे। हम उसको राउंड फिगर 100 पकड़ लेते हैं। तो 24,300 का जो कॉल उसने 98 पे सेल किया है, उसमें 24,400 के ऊपर अगर जाएगा तो वहां से उसको नुकसान होना शुरू होने वाला है। और 24,000 का जो कॉल उसने बाय किया है, तो 24,000 से लेके 24,400 टोटल कितने पॉइंट होते हैं? 24,000 से लेके 24,400 टोटल कितना पॉइंट होता है? जल्दी बताओ। 24,000 और 24,400 दोनों में डिफरेंस कितने पॉइंट का है? 400 पॉइंट का। इतना इजी आंसर है, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? 400 पॉइंट होता है डिफरेंस। अभी 400 पॉइंट में से 215 पॉइंट का प्रीमियम हमने बाय किया है, तो 400 माइनस 215 अगर कर दूंगा तो कितना बचेगा? 185। 185 मल्टीप्लाइड बाय 65। कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 12,025। तो अभी आप मुझे बताओ, ये स्ट्रेटेजी अच्छी है कि नहीं? जहां पे अगर आपका व्यू करेक्ट आता है तो 12,025 आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और अगर आपका व्यू गलत हो गया तो मैक्सिमम नुकसान कितना होगा? 7,600। करेक्ट। मतलब मैक्सिमम नुकसान आपका हो सकता है 7,600 का, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका हो सकता है 12,000 रुपीज का। तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी है। इजंट दिस अ गुड स्ट्रेटेजी? क्या ये स्ट्रेटेजी अच्छी है? यस। यस। तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी है। और अगर आप ऑप्शन हेजिंग सीखते हो तो आप ऑप्शन हेजिंग करके ट्रेड कर सकते हो, जिससे कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से हेजिंग करके भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। और ऑप्शन हेजिंग की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है। ये जैसे बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजीज है, इसी का अपोजिट अगर हम करेंगे तो उसको बोलते हैं बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। ठीक है। जहां पे अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, उस टाइम पे क्या करोगे? चलो, बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी मैंने आपको सिखाया। गुड बट नीड बिग मनी? नो, नॉट रिक्वायर्ड। बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी करने के लिए कितना पैसा लगता है? कोई चैट में बताएगा? हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू डू बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी? बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी करने के लिए कितना पैसा लगेगा? 1 लाख के अंदर अंदर लगेगा। ओके। तो नो, नॉट 3 लाख। 1 लाख के अंदर ही लगेगा, मतलब 70,000 80,000 ऐसा कुछ कैपिटल लगेगा। लेस देन 1 लाख कैपिटल आपको लगेगा बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी अगर आपको करना है तो। ठीक है। ओके, नीनाथ जी ने एग्जैक्ट अमाउंट डाला है, 88,800 रुपीज आपको लगेगा। ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैं नीनाथ जी आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। आई होप आपने कैलकुलेट करके डाला होगा। बट यस, जैसे मैंने कहा कि 1 लाख रुपए से कम लगेगा आपको अगर आपको बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी करना है। चलो, मैंने अभी आपको बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी सिखाया है। इसी का अपोजिट अगर मार्केट नीचे जाने वाला है तो हम उस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। कौन मुझे बताएगा बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी को? कौन मुझे बताएगा कि अगर मैं 24,000 का पुट बाय करता हूं तो मैं कौन सा पुट सेल करूंगा तो बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनेगा? या फिर बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी कैसे बनेगा, उसका रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके कौन बताएगा मुझे? जल्दी चैट में बताइए। बुल कॉल स्प्रेड मैंने आपको बताया कि 24,000 का कॉल बाय करना है और 24,300 का कॉल सेल करना है। ठीक है। अभी बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी में बताओ कि क्या कर सकता हूं मैं? अगर मुझे बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? 24,000 का पुट बाय करके 23,500 का पुट सेल करना है। ओके।
24,000 का पुट बाय करके 23,700 का पुट सेल करना है। ओके, ये तो आपने मुझे स्ट्रेटेजी बता दी, सारे बराबर है, लेकिन उसका कैलकुलेशन कैलकुलेशन बताओ, कैलकुलेशन के साथ बताओ। अगर 24,000 का पुट में बाय करता हूं 206 रुपए पे, और 23,700 का पुट सेल करता हूं 94 रुपीज पे, तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, कौन बताएगा? 24,700 का पुट अगर मैं सेल करता हूं और 24,000 का पुट अगर मैं बाय करता हूं, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस कितना होगा? जल्दी कैलकुलेट कीजिए। 200 माइनस 94, 206 माइनस 94 कितना होता है? 206 माइनस 94, 206 माइनस 94, 112 रुपए, जो 112 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 65, ये होगा 7,280। दिस इज मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 206 माइनस 95। वेरी गुड, ये हो गया हमारा मैक्सिमम लॉस। अभी मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ। मैक्सिमम प्रॉफिट सेम 400, 400 नहीं, लेकिन मैं अभी राउंड फिगर कर रहा हूं। 400 माइनस 206, 194, इसमें से और 6 माइनस कर देंगे, 188, 188 मल्टीप्लाइड बाय 65, 12,200। तो 12,200 मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, 7,000 के आसपास मैक्सिमम लॉस होगा। अगर यहां से मार्केट नीचे जाता है तो हम कौन सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे? बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। ओके, और एक चीज, क्या हम स्ट्रेटेजी को ऐसे ही बना सकते हैं या इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं हम स्ट्रेटेजी में। अभी आप मुझे बताओ, अगर मैं 24,300 का कॉल बाय करके 24,600 का कॉल सेल कर दूं, तो क्या ये बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनेगी? क्या इस स्ट्रेटेजी को हम बुल कॉल स्प्रेड बोल सकते हैं, जहां पे मैं 24,300 का कॉल बाय करके 24,600 का कॉल सेल कर दूंगा? क्या ये बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सिर्फ नहीं बोलने से नहीं होगा, क्यों नहीं है वो बताओ। अगर मैं 24,300 का कॉल बाय करूंगा और 24,600 का कॉल सेल करूंगा, तो क्या ये बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी है? ये स्ट्रेटेजी को हम बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी कहेंगे। यस, ओटीएम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुल कॉल स्प्रेड, मार्केट ऊपर जाएगा पैसा मिलेगा, इसको कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। ओटीएम है तभी भी चलेगा, आप कॉल बाय करके कॉल सेल कर रहे हो, इसको कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। ठीक है, ओके। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे पूछना है। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारी कॉस्ट जीरो हो जाए? मतलब सिर्फ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस हो ही नहीं सकता। क्या हम ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? क्या हम ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जहां पे जिस स्ट्रेटेजी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं हो सकता? इज इट पॉसिबल टू मेक सच स्ट्रेटेजी? यस, नो नहीं, नो नहीं, नो आंसर। यस, उसका आंसर यस है। हम ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिस स्ट्रेटेजी में सिर्फ प्रॉफिट होगा, लॉस होगा ही नहीं। बट उस स्ट्रेटेजी में एक प्रॉब्लम है। 10 बार अगर ट्रेड करोगे तो 9 बार आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और एक बार आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस आपको एक भी बार नहीं होगा। ऐसी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, लेकिन क्या आप ऐसी स्ट्रेटेजीज में ट्रेड करना पसंद करोगे
जहां पे अगर आप 10 ट्रेड करते हो उसमें से 9 बार तो सिर्फ आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। ऐसी स्ट्रेटेजी में कोई ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें ब्रोकरेज भी लगता है। हम जब स्ट्रेटेजी ट्रेड करते हैं तो हमें ब्रोकरेज और टैक्सेस भी लगते हैं। तो अगर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो ब्रोकरेज तो हमारे जेब से ही जाने वाला है, और जो एक बार प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से हमारे ब्रोकरेज का ही कॉस्ट निकलेगा। इसलिए हम अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते जिससे कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो। देखो, आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब उतना बड़ा प्रॉफिट आपको होगा। जैसे जैसे आप हेज कर रहे हो पोजीशन को, इसका मतलब है कि आप रिस्क को कम कर रहे हो। तो अगर आप रिस्क को कम करते हुए जाओगे तो आपका प्रॉफिट भी कम होता हुआ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिस्क को लिमिट करके प्रॉफिट को लिमिटेड रखोगे तो आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म टिक सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। ठीक है, बाकी ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जो है हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो स्ट्रेटेजीज जो है अभी के लिए सीखी है। एक है बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, प्रोटेक्टिव पुट, कवर्ड कॉल। ये सारी स्ट्रेटेजीज हमने सीखी है। सेम आयन कॉन्डोर और ऐसी लंबी लिस्ट है स्ट्रेटेजीज की, मैं अभी आपको सारी की सारी नहीं बताऊंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए ऑप्शन हेजिंग के लिए ये दो स्ट्रेटेजीज सफिशियंट है जिससे कि आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, हेजिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको स्ट्रेटेजीज में प्रोटेक्शन चाहिए, आपकी रिस्क रिड्यूस होती है, मैक्सिमाइज आपका प्रॉफिट जो है लिमिटेड होता है, लेकिन रिस्क भी आपकी लिमिटेड होती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म सरवाइव करना है, ट्रेडिंग के गेम में लॉन्ग टर्म टिकना है, आपको हेजिंग करना आना चाहिए और हेजिंग करना आपको सीखना चाहिए। कौन हेजिंग करता है? स्मार्ट ट्रेडर। जो ट्रेडर स्मार्ट होते हैं वो हेजिंग करते हैं, और जो ओवर स्मार्ट होते हैं वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो ओवर स्मार्ट ट्रेडर को मार्केट हमेशा बाहर फेंक देता है। जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जो हेजिंग करते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगाते हैं, वही ट्रेडर लॉन्ग टर्म में टिकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हाउ टू रीड अ चार्ट। अभी हमने हेजिंग सीख लिया है। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड सीख लिया है। अभी हमें सीखना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब मैंने आपको अभी बताया कि हम मार्केट ऊपर जा सकता है, इसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई। मार्केट नीचे गिर सकता है, उसके लिए भी हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई। सर हेजिंग में सेल किया हुआ पहले बाय करना है ना, दोनों एक साथ करना है, दोनों एक साथ करना है। दोनों पोजीशन को एट ए टाइम बनाना है, एट ए टाइम काटना है। कैसे करना है वो आपको हम बाद में सिखा देंगे, और आप उसको यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो। बास्केट ऑर्डर लगा सकते हो, बास्केट ऑर्डर में दोनों पोजीशन एक साथ लगा के एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हो। बास्केट ऑर्डर कैसे लगाना है वो आप सीख लो, ऑर्डर लगाना, ऑर्डर कैसे लगाते हैं। ठीक है, बट दोनों पोजीशन को एक साथ बना के एक साथ काटना है। और अगर आपको नहीं आता है तो हमारा एलएमएस में बास्केट ऑर्डर कैसे बनाते हैं उस पे वीडियो है, यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे बास्केट ऑर्डर के, वहां से आप जाके ऑर्डर लगाना सीख सकते हो। तो अभी हम सीखने वाले हैं चार्ट कैसे लगाते हैं। ये सीखने वाले मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे गिरेगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, और इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग चार्ट। तो चार्ट आर नॉट लाइंस, दे आर स्टोरीज बिहाइंड द बायर्स एंड सेलर। तो बायर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा? तो ये सारी चीजें हमें चार्ट्स बताएंगे। अगर आपको चार्ट रीडिंग आ गया, और मैं आपको लिख कर देता हूं, चार्ट रीडिंग एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में आने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको सालों की प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लगेगा। आज मैं आपको चार्ट रीडिंग सिखा दूंगा, कल से आप एक्सपर्ट नहीं बनने वाले। कम से कम आपको 1 साल मेरे साथ
डेली अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हो, मेरे साथ लाइव ट्रेड कर रहे हो, 1 साल तक अगर आप मेरे साथ रोज सुबह लाइव ट्रेड करोगे, डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, तो आप चार्ट ट्रेडिंग सीखोगे। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सारे कंसेप्ट भी सिखा दूंगा, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस आपको ही करना है। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पिछले 1-2 साल से लाइव आकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो अभी चार्ट अच्छे से सीख गए हैं। जो नए हैं वो सीख रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो चार्ट रीडिंग आर नॉट जस्ट लाइंस, दे आर स्टोरीज बिहाइंड द बायर्स एंड सेलर्स। ट्रेंड अप हो सकता है, ट्रेंड डाउन हो सकता है, और ट्रेंड साइडवेज हो सकता है। ठीक है। ट्रेंड अप का मतलब क्या है? मार्केट ऊपर जा रहा है, उसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड पे है। ट्रेंड डाउन, मार्केट नीचे गिर रहा है, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड पे है। साइडवेज, इसका मतलब मार्केट एक ही रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं गिर रहा है, बस एक रेंज है, उसी रेंज के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, उसको बोलते हैं साइडवेज। ठीक है। मार्केट में हमेशा एक ही ट्रेंड नहीं रहता है। अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप मार्केट में मोटा पैसा कमाओगे। अगर आपने ट्रेंड को गलत आइडेंटिफाई किया, या फिर आप ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपका पैसा टूटने वाला है। तो ये चीजें आपको सीखना पड़ेगा कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। द ट्रेंड इज ओवरऑल डायरेक्शन फॉर द मार्केट प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मार्केट जनरली मूव्स इन 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो, मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, तो अप ट्रेंड है। लोअर लो, लोअर हाई, डाउन ट्रेंड। और मार्केट एक रेंज बाउंड है, उसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है। इसको चार्ट पे समझेंगे, अलोंग विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं एक चार्ट ओपन कर रहा हूं। ये है चार्ट, और ये है हमारा एआई इंडिकेटर। इसको अभी मैं बंद कर रहा हूं, और मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम को डेली लगा रहा हूं। ठीक है। ओके। आई होप अभी आपको चार्ट दिख रहा होगा। हम यहाँ पर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। ठीक है। जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया है, तो मैं बात कर रहा हूं आने वाले 2-4 महीने, 6 महीने में क्या हो सकता है उसके बारे में। अगर टाइम को 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे, उस हिसाब से फिर हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग ट्रेंड और अलग अलग कैलकुलेशन होगा। आपका, आप कितने, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, कितने टाइम के लिए ट्रेड करना चाहते हो, उस पर डिपेंड करेगा आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपका ट्रेंड क्या है, और आपका ट्रेड कैसे होगा। तो अभी अभी ये जो चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? यस। ओके। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये आपको क्या बताता है? अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है? क्या है ये? अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या साइडवेज है? ओके। ये जो लाइन अभी मैंने ऊपर खींचा है, ये क्या है? ओके। ये जो मैंने दो दो लाइंस को मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको हम क्या बोलेंगे?
साइडवेज नहीं, मैंने दो लाइन ड्रॉ किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? 23,500 और 24,600, इसको हम क्या बोलेंगे? 20, यस वेरी गुड अदिति मैडम, वेरी गुड। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले ये जो नीचे की लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसको आपने बोला डाउन ट्रेंड है। फिर यहां से ऊपर की लाइन ड्रॉ किया, आपने बोला अप ट्रेंड है, वेरी गुड। फिर मैंने ये दो रेंज बनाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? ऊपर एक लाइन ड्रॉ की, नीचे एक लाइन ड्रॉ की, इससे मैंने क्या किया है? 23,500 और 24,600, इसको रेंज बनाई है, तो इसको हम बोलेंगे रेंज बाउंड। ठीक है, तो ये एक रेंज मैंने बना के रखी है। ठीक है, अभी हम समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। ठीक है, तो आपको आपको समझ में आ गया ट्रेंड कैसे? मार्केट अगर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट कौन से ट्रेंड में है? डाउन ट्रेंड में। मार्केट अगर टर्न होके ऊपर जा रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर मार्केट किसी रेंज के बीच में फंसा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट साइडवेज है और रेंज बाउंड है। ठीक है, अभी ये हमने सीख लिया, चलो अभी हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, और आज का ट्रेड हम आइडेंटिफाई करेंगे। आज मार्केट में क्या हुआ, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आज का मार्केट मूवमेंट, कैंडल को कैसे पढ़ना है, रेंज को कैसे समझना है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहले मार्केट में आज क्या हुआ? कल का मार्केट का क्लोज यहाँ पे था। मार्केट में आज क्या हुआ? एक छोटा सा गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। मार्केट ने क्या बनाया? एक रेंज बनाया। रेंज कौन सा? 24,100 ऑन द अपसाइड, 24,100 ऑन द अपसाइड। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच किया, और यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया 23,970 ऑन द डाउन साइड। अभी आप देख सकते हो पूरा दिन मार्केट इसी रेंज के बीच में ही था। थोड़ी देर के लिए रेंज ब्रेक किया था, बट अगेन मार्केट उसी रेंज के बीच में आ गया। तो आज मार्केट क्या था? मार्केट ने सुबह एक रेंज बनाया और पूरा दिन मार्केट उसी रेंज में पड़ा रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आज कौन सा मार्केट था? साइडवेज मार्केट था, वेरी गुड। अगर बियरिश कौन बोल रहा है अभी? साइडवेज है ना, देखो ना मार्केट साइडवेज है। ठीक है, सुबह से ओपन होके डे एंड में क्लोज जहां पे हुआ है, आप देख सकते हो 24,016 पे क्लोज हुआ है। और ओपन भी कहां पे हुआ था? अराउंड 24,000। पहला ही कैंडल 24,020, क्लोजिंग का रेट भी सेम है, ओपनिंग का रेट भी सेम था। ठीक है, हाँ 100 पॉइंट गिरा है लेकिन एट द एंड ऑफ द रेट, ओपन होने के बाद पहले 5 मिनट में जो रेट पे ट्रेड कर रहा था, एंड भी उसी के आसपास हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट मतलब आज मार्केट में दिन भर में बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे साइडवेज मार्केट। अभी आप मुझे बताओ, साइडवेज ही था मार्केट, लेकिन मार्केट क्या यहां से 24,180 से लेके 23,950 तक मार्केट नीचे नहीं आया है? क्या यहाँ पे मार्केट नीचे आया है? 200 पॉइंट यहाँ पे मार्केट गिरा है इंट्राडे में हाई से? सॉरी, क्या ये 200 पॉइंट मार्केट गिरा है इंट्राडे में हाई से? यस गिरा है। तो मार्केट निगेटिव था। कहां से मार्केट निगेटिव हुआ है? मार्केट निगेटिव हुआ है अराउंड 10:30 बजे के बाद से। तो तब तक मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट था। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहां से मार्केट टर्न हुआ है। कैसे पता चलेगा? जहां पे यू आपको आइडेंटिफाई करना है, यू आइडेंटिफाई करना है और उल्टा यू आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर आपने यू और उल्टा यू आइडेंटिफाई कर लिया,
इसका मतलब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है। देखो, यहाँ पे मार्केट ने जो है एक उल्टा यू बनाया है। ये दिख रहा है, ये उल्टा यू दिख रहा है आपको? मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक मिनट। ये आपको उल्टा यू दिख रहा है? यहाँ पे आपको उल्टा यू दिख रहा है। जब भी आपको उल्टा यू दिखेगा, उसका मतलब वो क्या हो गया, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। उल्टा यू अगर दिखता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और नीचे में अगर आपको यहाँ पे यू दिख रहा है, यहाँ पे, तो इस यू को हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट। ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सिर्फ यू से हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो इतना इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है हम इसको बोलेंगे सपोर्ट, और ऊपर जहां से उल्टा यू बना के मार्केट नीचे आया है, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, यू को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है। तो मार्केट ओपन होने के बाद में यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहां से मार्केट टर्न हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो यू टर्न हुआ मार्केट में। तो ये जो यू टर्न है, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट। तो ये लेवल कौन सा हो गया? सपोर्ट का लेवल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द सपोर्ट 23,972। ये लेवल हो गया सपोर्ट का लेवल। ठीक है। उसके बाद में वापस से मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक यू बनाया है। तो ये यू क्या हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। ये जो लेवल है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? जस्ट हमने यू आइडेंटिफाई करना सीख लिया। और अभी आप देख सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा मार्केट पूरे दिन उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में ही रहा। अभी यहां से जब मार्केट ऊपर गया 24,183 के आसपास, नीचे आया मार्केट, और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहां से वापस ऊपर जाने का ट्राई किया। तो ये लेवल क्या हो गया? 24,122। दिस इज इंट्राडे सपोर्ट। ठीक है। यहां से मार्केट वापस ऊपर जाने का ट्राई किया, 24,180 को ब्रेक नहीं किया, लेकिन जब नीचे आया 24,122 को ब्रेक कर दिया। उसके बाद मार्केट कहां तक गिरा? 23,970। ये सपोर्ट हमें कितने बजे मिला था? मॉर्निंग में 11:45 के आसपास ही हमें ये सपोर्ट मिल गया था। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे?
सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना है इंट्राडे के लिए। और आज हमें यहां पर एक ट्रेड अराउंड जो है, यहां पर हमें एक ट्रेड मिल गया था जिसका ये सेलिंग का जो डाउन ट्रेंड है, ये सेलिंग का डाउन ट्रेंड हम कैप्चर कर सकते थे अगर हमने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से सीखा है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जस्ट बाय फाइंडिंग यू एंड उल्टा यू। अभी ठीक है, ये चार्ट एनालिसिस है, इसको ही हम एआई इंडिकेटर के मदद से भी कर सकते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे हमने एआई इंडिकेटर लगा दिया है। तो एआई इंडिकेटर ने यहाँ पे जो भी ट्रायंगल है वो ट्रायंगल आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल के लो पे 24,137, 24,125 यहाँ पे एक सेल ट्रेड दिया था एआई इंडिकेटर ने। और उसी एआई इंडिकेटर ने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को देख के ही यहाँ पे सेल ट्रेड दिया, जिसका टारगेट उसने 24,000 तक नीचे दिया है। 100 पॉइंट्स का टारगेट इन साइडवेज मार्केट। तो इस हिसाब से एआई इंडिकेटर ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके ट्रेड दिया है। आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे हमने एक देखा था सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट से जब बाउंस बैक हुआ 24,040 पे, एआई इंडिकेटर ने एक बाय ट्रेड दिया था जहां से 24,125 तक का टारगेट दिया है। लाइव मार्केट में कैसे समझे, इसलिए आपको ये एआई इंडिकेटर जो है, ये एआई इंडिकेटर आपको बताएगा लाइव मार्केट में सपोर्ट कहां पे है, रेजिस्टेंस कहां पे है, और ट्रेड कौन सा करना है, एंट्री कहां पे लेना है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, टारगेट कहां पे लगाना है। ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? एआई इंडिकेटर बताएगा। आपको सीखना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। और ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, दिस कम्स विथ प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। ठीक है, अ लेवल वेयर प्राइस स्टॉप्स फॉलिंग, प्राइस जहां पे गिरते गिरते रुक गया और जहां से ऊपर जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गिरा, यहाँ से प्राइस गिरना रुक गया और यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट। और अब लेवल, फ्रॉम वेयर प्राइस स्टार्ट फॉलिंग, मतलब जहां पे जाके, जहां से प्राइस बढ़ना बंद हो जाएगा, वहां से गिरना शुरू हो जाएगा, उस लेवल को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। अ लेवल वेयर प्राइस स्टॉप्स राइजिंग एंड मे गो डाउन, मतलब प्राइस जहां पे जाना रुक गया है, जहां से ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट और वहां से मार्केट नीचे आ सकता है, उस लेवल को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये लेवल्स को आइडेंटिफाई करना इज वेरी वेरी इजी। मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपको बस इंडियन अल्फाबेट लेटर यू आइडेंटिफाई करना है। यहां पे आपने यू आइडेंटिफाई किया तो आपने सपोर्ट आइडेंटिफाई किया, यहां पे आपने यू आइडेंटिफाई किया उल्टा यू, तो आपने रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया। अभी फिलहाल यहां पे एक उल्टा यू दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है? 24,050 पे। तो क्या ये लेवल रेजिस्टेंस का लेवल है? आंसर इन द चैट। 24,050 पे मुझे एक उल्टा यू दिख रहा है, तो क्या ये लेवल रेजिस्टेंस का लेवल है? यस, जल्दी जल्दी, एवरीवन, है या नहीं है? जल्दी बताओ, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? डोंट राइट नो, इफ नो देन गिव रीजन, इफ यस देन गिव रीजन। अभी रीजन क्या देना है यस के लिए? यहाँ पे उल्टा यू दिख रहा है, यहां से प्राइस नीचे जाना शुरू हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस है। अभी तो सिखाया मैंने, रेजिस्टेंस कहाँ पे है? यहां से प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, यहां से प्राइस नीचे आना शुरू हो गया, तो ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस। अभी नीचे 24,950, 23,950 क्या सपोर्ट का लेवल है? 23,950 क्या सपोर्ट का लेवल है? यस और नो? यस, प्राइस 24,950 तक नीचे आया, यहां से ऊपर चला गया, तो ये सपोर्ट का लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना इजी है? इज इट इजी टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस?
अभी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना आएगा एवरीवन? यस, वेरी गुड। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करना है वो देख लिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे चला जाए उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन। कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाए उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। और ट्रेडर ट्रेडर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होता है? जब वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करना सीखे। अगर आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करना आपने सीख लिया तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपको पता भी चलेगा कि आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो और आप बहुत अच्छे से ट्रेड करके प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करना। तो अभी मुझे कौन बताएगा इस चार्ट में कहाँ पे है ब्रेकआउट और कहाँ पे है ब्रेकडाउन? जल्दी बताओ लेवल्स। क्या 24,050 ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर जाएगा? So yes, but sir, it need full chart of the day so that we can identify. No need, no need. ये बस आपके दिमाग का वहम है कि आपको पूरे चार्ट की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है पूरे चार्ट की। जितना चार्ट अवेलेबल है उतने चार्ट पर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी मुझे बताओ, 24,050 पे रेजिस्टेंस है? 24,050 पे रेजिस्टेंस है या नहीं है? यस और नो? है। ओके, तो 24,050 अगर ब्रेक करेगा तो क्या यहां से मार्केट ऊपर जाएगा 24,200 तक? यस और नो? नहीं लगता है तो नो बोल दो। अगर 24,000, एक एक सिंपल बात बताओ मुझे, एक सिंपल बात बताओ, यहां से अगर मार्केट को 25,000 जाना है या फिर 24,500 जाना है या 24,200 जाना है तो 24,050 के ऊपर जाए बिना मार्केट जा सकता है क्या? अभी मार्केट का प्राइस 24,000 चल रहा है। अगर मार्केट को 24,500 जाना है तो विदाउट 24,050 को ब्रेक किए हुए मार्केट 24,500 जा सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? गैप अप होगा तभी भी 24,050 तो ब्रेक करेगा ना। विदाउट ब्रेकिंग 24,050 कैन मार्केट गो 24,500? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अभी अगर आपको बाय करना है, अभी मार्केट खुला रहता था तो क्या आप अभी 24,000 पे बाय करते थे या 24,050 का ब्रेक होने का वेट करते थे और उसके बाद बाय करते थे? You will wait and buy about 24,050 or you will buy now and wait and buy. Yes. Now you got my point. अभी आपको पता चल रहा है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर मुझे पता है मार्केट 24,200 24,300 जा सकता है, अगर मैंने व्यू बनाया है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है तो लेट मार्केट प्रूव फर्स्ट। पहले 24,050 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने दो। अभी 24,000 पे बाय करके आप करोगे क्या? अगर वो 24,050 ब्रेक नहीं किया तो 24,500 जाएगा? 24,200 जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप बाय करके फंस जाओगे ट्रेड में। ठीक है, तो अगर मार्केट को जाना है ऊपर तो रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दो फिर बाय करो। ठीक है, 24,050 ब्रेक होता है तो एंट्री करो। स्टॉप लॉस कहां पे लगाओगे? अगर 24,050 ब्रेक हो गया तो कहां पे स्टॉप लॉस लगाओगे? वेयर शुड यू पुट योर, मतलब आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? वेयर विल यू पुट योर स्टॉप लॉस?
once market will break 24,050. यस राहुल नलवाड़े जी, करेक्ट आंसर। जहां से यू टर्न लिया था, जहां पे सपोर्ट है वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा। 24,050 ब्रेक किया तो स्टॉप लॉस आपका ये जो यू टर्न है, ये यू टर्न के नीचे मतलब 23,950 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट कहां पे होगा? जहां पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहां पे है? 24,180। यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस 24,180 पे रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस कहां पे है? 24,098। यहाँ पर भी एक छोटा रेजिस्टेंस है। तो अगर 24,050 ब्रेक करता है तो 24,180 आपका टारगेट रहेगा, 23,950 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, वेरी बिग स्टॉप लॉस। पहले मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों स्टॉप लॉस बिग है। अगर 25,000 का टारगेट पकड़ के चल रहा हूं, इफ आई फील कि मार्केट यहां से 25,000 जा सकता है और 24,050 ब्रेक करेगा तो मैं बाय करूंगा, 23,950 पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, आई विल होल्ड टिल 25,000। तो मेरा टारगेट कितना है? 900 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस कितना है? 100 पॉइंट्स। कितना कितना प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट मेरा 24,050 ब्रेक करने के बाद 9 टाइम तक, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 9 टाइम तक सिर्फ और सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस ही होगा? मार्केट 24,050 ब्रेक करेगा, नीचे आके 23,950 का स्टॉप लॉस हिट करेगा, वापस 24,050 ब्रेक करेगा, वापस 23,950 का स्टॉप लॉस ब्रेक करेगा। ऐसा 9 टाइम तक हो गया और एक बार भी मेरा टारगेट आ गया, तभी भी मुझे लॉस नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस और टारगेट डिपेंड करता है आपके, आपका टारगेट कितना बड़ा है, आपका स्टॉप लॉस कितना है, उस पर डिपेंड करता है। अभी नाउ आई एम जस्ट टीचिंग यू द कंसेप्ट। अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। जब हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इज ओनली 20 पॉइंट। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम 30, 40, 50, 60, 100 पॉइंट तक का टारगेट के लिए ट्रेड करते हैं। ठीक है, सो ये आपको सीखना पड़ेगा कि अगर ये स्टॉप लॉस बड़ा है, अगर 24,050 से मार्केट 24,150 चला गया, तो क्या आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे? कैसे करोगे? कहां पे करोगे? कितना करोगे? दिस इज द एडवांस पोर्शन जो हम आने वाले टाइम में, कल परसों में, आने वाले सिलेबस में सीखने वाले, कवर करने वाले। बट दिस इज द सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस हिसाब से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड होता है। ओके, अभी कितने लोग हैं जो 24,000 पे सेल करेंगे? कितने लोगों को लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है और अभी मैं सेल करता हूं? 24,000 पे सेल करने वाले कितने लोग हैं? और कितने लोग हैं जो वेट करेंगे कि लेट मार्केट ब्रेक 23,950, 23,950 ब्रेक करने दो, उसके बाद सेल करता हूं? कितने लोग ऐसे नहीं कर देता हूं अभी सेल? व्हाट यू विल डू? अगर आप वेट करोगे 23,950 ब्रेक होने के बाद सेल करोगे, देन यू आर ट्रेडिंग विथ ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी। मतलब आप ब्रेकडाउन होने का वेट कर रहे हो और ब्रेकडाउन होने के बाद ट्रेड कर रहे हो। तो आप एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्लान के साथ सेल कर रहे हो। ठीक है, अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे ही सेल कर रहे हो तो यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, मार्केट इज इन साइडवेज, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इफ यू हैव अ प्लान, अगर आपके पास एक प्लान है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करने के पहले आपने एक प्लान बनाया है और उस प्लान को आपने एग्जीक्यूट किया, तो कितने चांसेस होते हैं? एक तो प्लान करेक्ट होगा या फिर प्लान फेल हो जाएगा। बस दो ही चांस है, एक तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। लेकिन आपको पहले से पता होगा कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग विथ अ प्लान। आप प्लान बना के ट्रेड कर रहे हो।
आप अंधाधुंध कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर रहे हो, नीचे आ गया इसलिए एवरेज करता हूँ, और नीचे आ गया और एवरेज करता हूँ, भगवान के भरोसे बैठा हूँ, ऊपर जाएगा तो बुक करूंगा। ऐसे ट्रेड जब करते हो तो दिस इज नॉट प्लान्ड ट्रेड। ऐसे ट्रेड करोगे तो लॉस ही होने वाला है, ठीक है। यू विल नॉट मेक प्रॉफिट ऐसे ट्रेड करके। बट इफ यू आर ट्रेडिंग विथ अ प्लान, पहले से प्लान करके ट्रेड कर रहे हो कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ही ट्रेड करूंगा, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 20 या 25 पॉइंट का या फिर 25 पॉइंट का टारगेट लगाऊंगा, दिस इज द प्लान। तो अगर प्लान फेल हो जाता है तो आपको पता है आपकी रिस्क कितनी है, आपका नुकसान होगा, आपको कोई चिंता नहीं है, आप नेक्स्ट प्लान बनाओगे, नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। बट इफ यू आर ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान, बिना सीखे, बिना समझे, बिना ब्रेकआउट पे, बिना ब्रेकडाउन पे आप बस ट्रेड कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो यू आर नॉट ट्रेडिंग। सर आपका एआई इंडिकेटर फेल सिग्नल देता है क्या? एआई इंडिकेटर आपको रियल टाइम मार्केट में सिग्नल देता है। जब भी एआई इंडिकेटर बाय सिग्नल देगा, इसका मतलब वहां से मार्केट टर्न होके ऊपर जाने वाला है। जब भी एआई इंडिकेटर को लगेगा कि यहां से मार्केट नीचे आ सकता है, तो वो सिग्नल को चेंज करके सेल कर देगा, सेल का सिग्नल देगा, ठीक है। एआई विल नेवर गो रॉन्ग, यू विल गो रॉन्ग। आप गलत हो सकते हो, एआई गलत नहीं हो सकता है। अगर साइडवेज मार्केट है तो दुनिया में ऐसा कोई भी एआई नहीं बना है जो साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करे, ठीक है, और साइडवेज मार्केट में आपको प्रॉफिट करके दे। प्रॉफिट मार्केट में तभी होता है जब मूवमेंट हो, सिंपल है। हमारी भाषा में बोलते हैं अगर मार्केट हिलेगा तो पैसा मिलेगा, अगर मार्केट साइडवेज है तो कुछ नहीं मिलने वाला ऑप्शन बायर को, ठीक है। तो मार्केट हिलेगा तभी पैसा मिलेगा। अगर मार्केट नहीं हिल रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना है मार्केट का रेंज, और उस रेंज के बीच में ट्रेड नहीं करना है। जैसे आज दोपहर के लाइव क्लास में मैंने बताया था 24,050 और 23,950, 980, ये रेंज है। ये रेंज के बीच में ट्रेड नहीं करना है। आज लाइव क्लास में हमने उस रेंज के बीच में ट्रेड नहीं किया, मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा, उसी रेंज के बीच में क्लोज हो गया। अगर हम उस रेंज में ट्रेड करते थे तो नुकसान ही होता था, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, तो ट्रेड नहीं होगा। लाइव मार्केट में सिग्नल्स मिलते हैं क्या? यस, लाइव मार्केट में ही तो सिग्नल मिलेंगे ना, बंद होने के बाद कहां से सिग्नल मिलेंगे? मार्केट बंद होने के बाद कहां से सिग्नल देगा? जब मार्केट लाइव है तभी तो सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो आज हमने सीखा है ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। अभी कल से हम सीखने वाले हैं चार्ट्स, ठीक है। कल से हम सीखने वाले हैं कैंडल्स। कल से हम चार्ट्स और कैंडल्स को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि कल आप टाइम पे ज्वाइन करेंगे, बिकॉज द टॉपिक जो है कल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मैं आपको कैंडल्स पे और चार्ट्स पे बताऊंगा कि कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये बियरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है, और कैंडल की स्ट्रेटेजीज भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कीजिए कि कल आप, मतलब कल नहीं होगा सेशन, परसों होगा, थर्सडे के दिन होगा अभी क्लास। देयर विल बी नो क्लास टुमारो। थर्सडे के दिन क्लास होगा, तो थर्सडे के दिन हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर कैंडल्स, पेज नंबर 110 से अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैंडल्स के बारे में सीखने वाले, चार्ट्स के बारे में सीखने वाले हैं। आने वाले टाइम में हम स्ट्रेटेजीज, तो अभी हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है, ये जो बुक मैंने लिखी है इस बुक में हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है। तो अभी हमने ट्रूथ अबाउट द मार्केट्स को कवर कर लिया है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को कवर कर लिया है, डेरिवेटिव्स मेड सिंपल, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इसके बारे में सीख लिया है। अभी हम सीख रहे हाउ टू रीड चार्ट्स लाइक अ प्रो, इसकी हमने स्टार्टिंग की है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सारी चीजें सीखी है। अभी हम कैंडल स्टिक मास्टरी सीखेंगे, उसके बाद मार्केट साइकिल्स, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आने वाले टाइम में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सीटअप्स,
उसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ अ ट्रेडर, और सबसे आखिरी में एआई और अल्गो ट्रेडिंग। तो ये सारे पॉइंट्स अभी हम आने वाले 4 दिनों में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने अराउंड 4 घंटे का पोर्शन कंप्लीट किया है, अभी भी 8 घंटे का बाकी है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में हमारे थर्सडे के दिन शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।